नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि देश की संसद जहां देश की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, वहां प्रधानमंत्री के भाषण में वंदे मातरम 121 बार, जी हां 121 बार, कांग्रेस 99 बार, नेहरू 31 बार, अंग्रेज 34 बार, मुस्लिम लीग और जिन्ना तक का नाम लिया गया। लेकिन दिल्ली के प्रदूषण पर जो इतनी गंभीर समस्या है, उस पर एक शब्द नहीं। हालिया दिल्ली बम ब्लास्ट पर एक लाइन नहीं, इंडिगो एयरलाइन की सुरक्षा संकट पर एक चर्चा नहीं, आदिवासी इलाकों में अंधाधुंध जंगल कटाई और बढ़ते विद्रोह पर एक जिक्र तक नहीं, और ना ही गिरते रुपये के बारे में कोई चिंता। अब इन तमाम चीजों के बीच सवाल यह है कि क्या देश के प्रधानमंत्री एक चुनावी मशीन में बदल चुके हैं? क्या संसद उनका मंच है या चुनावी रैली? संसद का विंटर सेशन देश की आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा चुनौतियों पर गंभीर बहस का जो है वो मौका होता है। लेकिन भाषण का फोकस, उसको आप देखिए। बंगाल, कांग्रेस, नेहरू, अंग्रेज, इतिहास, विरोधी भावनात्मक और जो है वो नारे। ये पैटर्न नया नहीं है। जैसे ही चुनाव पास आते हैं दोस्तों, नैरेटिव को विकास से हटाकर भावनात्मक जो है पोलराइजेशन की तरफ मोड़ दिया जाता है कि नहीं? लेकिन इस बार आप देखिए, इस बार जो चुनावी रणनीति और भी ज्यादा स्पष्ट दिखी। 121 बार वंदे मातरम ये भावनाओं को उकसाने की कोशिश, 99 बार कांग्रेस विरोधी को खलनायक बनाने की कोशिश, और 31 बार नेहरू पिछले 75 सालों की जिम्मेदारी उसी एक नाम पर डालने की कोशिश। और बंगाल के 17 उल्लेख साफ ये संकेत है कि बिहार चुनाव खत्म, अब फोकस बंगाल पर। सब चुनावी प्रक्रिया के तहत सभी चुनावों को साधने के लिए ये भाषण में इन तमाम बातों का जिक्र। लेकिन असली मुद्दे कौन उठाएगा दोस्तों? सवाल तो ये है। दिल्ली कई दिनों तक जहरीली गैस चैम्बर बनी रही, स्कूल बंद हुए, अस्पतालों में सांस संबंधी मरीज बढ़े, देश की राजधानी पर जानलेवा स्मॉग छाया हुआ है। लेकिन संसद के सबसे महत्वपूर्ण भाषण में इसका नाम तक, इसका जिक्र तक नहीं किया गया दोस्तों। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण में इस पर शून्य जिक्र। शून्य। क्यों? इंडिगो एयरलाइन की सुरक्षा संकट को लेकर दुनिया सवाल पूछ रही है, लेकिन वहां पर जिक्र नहीं। लेकिन संसद में एक वाक्य इस पर नहीं। आदिवासी इलाकों की बात करें, इन इलाकों में जंगल कटाई से जनजातीय समुदाय जो है वो आक्रोशित और विस्थापित हो रहे हैं, विद्रोह बढ़ रहा है। पर केंद्र सरकार इस समस्या को छूना भी नहीं चाहती। और रुपए की हालत तो आप देखिए, रुपए की हालत पिछले कई सालों का सबसे निचला स्तर है, सबसे निचला स्तर। फिर भी प्रधानमंत्री के भाषण में अर्थव्यवस्था का नाम तक नहीं है। ये मौन आकस्मिक नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक स्ट्रैटेजिक साइलेंस है, क्योंकि अगर असली मुद्दों पर बात होगी तो जवाबदेही देनी पड़ेगी, आंकड़े रखने पड़ेंगे, और नीतियों की विफलताओं की बात करें तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए सत्ता का जो पूरा फोकस है, आप देखिए, सत्ता का जो पूरा फोकस है वो रहता है भावनात्मक मुद्दों, विरोधियों पर हमले और टुडे फॉर चुनाव राजनीति पर। ये वो स्ट्रैटेजी है जिससे जनता को गुमराह किया जाता है, असली मुद्दों से हटाया जाता है। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यहां पर यह है कि हर चुनाव के बाद बीजेपी का जो नैरेटिव है वो अचानक राज्य बदल देता है। बिहार के चुनाव अभियान में बिहार था, लोकसभा के दौरान दक्षिण था, और अब बंगाल का समय है। तो आप देखिए, अब बंगाल का समय है तो संसद में भी बंगाल की एंट्री बढ़ गई है। देश की चुनौतियां स्थायी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का फोकस पूरी तरह चुनावी कैलेंडर के हिसाब से बदल जाता है दोस्तों। अब असल सवाल पर आते हैं। असल सवाल ये नहीं है कि भाषण में क्या कहा गया, क्यों इन बातों का जिक्र किया गया। अगर मैंने इन बातों को आपके सामने रखा है, ये सवाल नहीं है। असल सवाल दोस्तों ये है कि क्या नहीं कहा गया, किसका जिक्र नहीं हुआ,
और यही मौन बताता है कि सत्ता का केंद्र बिंदु जनता नहीं बल्कि पूंजीपति मित्र, चुनावी रणनीति और राजनीति की स्क्रिप्ट है। दोस्तों ये इसलिए तमाम बातें इसलिए हो रही है क्योंकि संसद वो जगह है जहां देश का भविष्य लिखा जाता है। लेकिन अगर भाषण सिर्फ चुनावी नैरेटिव लिखने का साधन बन जाए तो आप समझिए कि लोकतंत्र की दिशा बदल चुकी है बदल चुकी है। जब प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी छोड़कर सिर्फ विरोधियों के नाम को दोहराए, बार बार वही रिपीटेशन, बार बार, जब असली मुद्दों पर चुप्पी हो, एकदम मौन धारण, उनका कोई जिक्र ना हो, जब भाषण का केंद्र सिर्फ चुनावी राज्य हो, तो ये देश का नहीं, चुनाव का प्रधानमंत्री है। जी हां, चुनाव का प्रधानमंत्री। भारत को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है दोस्तों, ऐसे समय में जो प्रदूषण, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, आदिवासी अधिकार और पर्यावरण जैसे असली मुद्दों पर बोले। है कि नहीं? आपके मन में है ये मुद्दे या नहीं? न कि सिर्फ चुनावी मंच को संसद में बदल दे, जनता के हित के मुद्दे ही ना हो, क्योंकि अंत में इतिहास यही पूछेगा कि देश की चुनौती बड़ी थी या चुनाव की राजनीति, और प्रधानमंत्री किसके साथ खड़े थे, जनता के साथ या पूंजीपतियों के? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। इसी सवाल पर मैं आज की इस चर्चा में यही विराम लगाना चाहूंगी दोस्तों। ये चर्चा सुनने के बाद ये जो भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद के अंदर देखा गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इन तमाम बातों का जिक्र मैंने किया है, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? तो आपके मन में क्या विचार है, आपकी क्या राय है, और देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, देश हित में किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही मुद्दे के साथ, ऐसे ही चर्चा लेकर, सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।